हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एफए का जो TYF का सेम 6 का केटी का पेपर हुआ बच्चे लोग। तो सबसे पहले तुमको ये बताने का था कि जो तुम्हारा शॉर्ट नोट था 15 मार्क का, उल्टा स्टार्ट करो, ठीक है। तो 3 शॉर्ट नोट से अच्छा 2 लॉन्ग आंसर एकदम इजी था। म्यूचुअल फंड और IFRS तुम लोग लिख सकते थे 15 मार्क। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में आया ना, सबसे ईजी आया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। और तुमको ऑप्शन में था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अपन ने क्या किया रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने जो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया, इसमें लिंक के नीचे दिया हो, तुम लोग को जो वीडियो सेंड किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सेम द फॉर्मेट बना के इधर ही तुमको 15 में से 12-13 मार्क मिलेंगे। एकदम हार्ड सम नहीं था, ईजी था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ईजी हो गया। फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना बच्चों लोग, इधर 2 सम था। म्यूचुअल फंड का एकदम घुमा फिरा के पैराग्राफ वाला आया रहेगा, और एक इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने 3-4 लेक्चर सेंड किया था। बॉड एक ही सोल्व दिया था, राइट, बीच में इंटरेस्ट देने का था। तो कौन सा स्टूडेंट ने अच्छे से सॉल्व किया ये कमेंट में डाल देना, ठीक है। नकली सम था बच्चे लोग, सिर्फ जिसने प्रैक्टिस किया होगा सॉल्व किया रहेगा। 15 मार्क इधर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ना बच्चे लोग, सबसे बोलते हैं ना भोला बच्चा वाला सम आया था, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी विदाउट एडजस्टमेंट। यार सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का था, 2-3 लेक्चर लाइव लिया था, तुमको सिखाया पढ़ा, एकदम वन साइड एक नंबर सम था। इसके ऑप्शन में 2 चिल्लर था, एक शेयर्स बनाने का था, ओके, शेयर्स बनाने का था तुमको, और एक तुमको म्यूचुअल फंड का NAV कैलकुलेट करने का था। तो होप सब बच्चे लोग ने ज़्यादा करके बैलेंस शीट सॉल्व किया रहेगा, राइट। अभी रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा घुमा फिरा के आया था, पर ईजी था, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, IASB था। कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय लॉ रूल नंबर 16, शेयरिंग ऑफ मेंबर सोसाइटी। NAV ईच डे का होता है। नॉट फ्लेक्सिबल इक्विटी शेयर आता है। लूज टूल जो करंट एसेट में शो होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशिंग रिपोर्टिंग कुछ 25 है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाता है, कंपनी एक 2013 के हिसाब से बनाता है ना। फिर ये क्या करने का था तुमको, 600 में से 60 माइनस करने का था, 16 से डिवाइड करने का था। तो एक तुमको एक एग्जैक्ट आंसर रहने वाला था, वो डाल देने का था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो डिपॉजिट किया तो पैसा आएगा, ऐसा आएगा बोले तो करंट एसेट में डालने का था, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में आएगा, नहीं करंट एसेट में डालने का था। ये तुम्हारा ट्रू और फॉल्स था, इतना हार्ड नहीं था। तो ये तुम्हारा FA का पेपर था बच्चों लोग, ठीक है। तो बाकी का जो कॉस्ट का था वो भी समझा दिया, और फिर FM का जो पेपर लेक्चर हो रहा है वो भी ग्रुप में मैं वीडियो डाल दूंगा, और सके तो लाइव लेक्चर भी तुम्हारे लिए ले लूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलो, दुआ में याद रखना।